नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 16 नवंबर का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 16 नवंबर 2021 दिन मंगलवार है। कार्तिक मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि रहेगी सुबह 8:01 तक, फिर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नक्षत्र होगा रात को 8:15 तक, फिर अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे रात को 8:15 तक, फिर मेष राशि में चले जाएंगे। भगवान सूर्य तुला राशि में रहेंगे दोपहर 1:18 तक, फिर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय है जिसमें आप शुभ काम कर सकते हैं। आज के अपने महत्वपूर्ण कार्य अभिजीत मुहूर्त में ही करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, कार्य आपके सफल होंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, 11:44, सुबह 11:44 से दोपहर 12:27। ये जो समय है इसमें यदि आप अपने महत्वपूर्ण कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा नज़र आएंगे। इसलिए अभिजीत मुहूर्त में हमें अपने शुभ काम, इम्पॉर्टेंट काम करने चाहिए। किस समय अपने महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, वो समय होता है राहु काल का समय। राहु काल का समय अच्छा नहीं माना जाता है। तो आज जो राहु काल का समय है दोपहर 2:46 से शाम को 4:07 तक है। तो दोपहर 2:46 से 4:07 तक कोई भी महत्वपूर्ण कार्य मत करिएगा। डे टू डे वर्क जो आप करते हैं वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राहु काल में कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना ठीक नहीं माना जाता है। तो इससे बचना है। यदि इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो हम अभिजीत मुहूर्त में लेंगे ताकि हमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त हों। दिशाशूल क्या है? उत्तर दिशा, यानी उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी है। लंबी दूरी की यात्रा, अगर आप प्रतिदिन उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं तो जा सकते हैं। डे टू डे वर्क के लिए, दैनिक कार्य के लिए अगर हम उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा, कोई इम्पॉर्टेंट जर्नी, कोई महत्वपूर्ण टूर उत्तर दिशा की तरफ आज ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो हुई पंचांग की बात। अब शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। सबसे पहले बात मेष राशि की। आपका उत्साह और बढ़ेगा, प्रमोशन के योग आपके लिए बन रहे हैं, घर में सुख शांति रहेगी। आपके अधिकारी अगर आपसे मिलते हैं तो अपने बॉस से अपने मन की बात कह दीजिए, देरी ना करें। शुभ रंग है आपके लिए गोल्डन, और उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हनुमान जी की कृपा से आपके काम बनेंगे। वृष राशि, सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा, अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी मित्र से वृष राशि वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। सेहत को लेकर चिंता रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम, तो क्रीम कलर की ड्रेस पहनेंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करें? गाय को रोटी खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। गौ माता के आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों को धन लाभ होगा। परिवार में उन्नति के रास्ते, करियर में उन्नति के रास्ते खुलेंगे, यानी करियर आपका और आगे बढ़ेगा। परिवार से आपको सहयोग मिलेगा और परिवार के सहयोग से ही आपकी उन्नति होगी। तो अपने परिवार पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने साथ काम करने वाले लोगों पर शक ना करें। शक की भावना हमारी टेंशन को बढ़ा देती है, इसलिए शक ना करें तो अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा से बचिए तो अच्छा होगा। शुभ रंग है आपके लिए हल्का हरा, हल्के हरे रंग की ड्रेस पहनिए। यदि हरे रंग की ड्रेस नहीं है तो आप हरे रंग की रुमाल अपने जेब में रखकर अपने काम के लिए निकलेंगे तो आपके काम ज़्यादा सफल होंगे, ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। उपाय क्या करें? हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए
हनुमान जी को प्रणाम करिए और जो मन की इच्छा है उनसे निवेदन करिए। हनुमान जी की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। कर्क राशि, कर्क राशि वालों की मन की चिंता दूर होगी, व्यापार में लाभ होगा, सेहत आपकी ठीक रहेगी, धन के मामले में लापरवाही ना बरतें। अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय मृदु व्यवहार करिए, मतभेद हो सकता है इसलिए ऐसी कोई बात न कहें जिससे कि मतभेद बढ़े। आप उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर टेंशन घर में बढ़ सकती है। शुभ रंग है कर्क राशि वालों के लिए सफ़ेद और उपाय हनुमान जी की आरती करके दिन की शुरुआत कर्क राशि वाले करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात करते हैं आज के सवाल की। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं तो आप लोगों के सवाल भी लेंगे और फिर जब राशिफल खत्म होगा तो किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, एक विशेष उपाय भी बताएंगे आपको कि क्या है आज का महत्वपूर्ण उपाय। तो आप जुड़े रहिएगा। क्या है आज विशेष टॉपिक, क्या ज्ञान की बात होगी उसमें, ये भी आपको बताएंगे। और आप लोगों के सवाल लेना शुरू करते। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, यदि आपके मन में भी सवाल है तो आप पूछिए। उसके लिए अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही सवाल भी लिख दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने बर्थ डिटेल लिखी, सवाल लिखना भूल गए। तो हम आपकी कुंडली तो बना लेंगे लेकिन सवाल नहीं लिखा तो जवाब क्या देंगे। तो जो भी आपके मन में सवाल है, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, प्रोफेशन को लेकर के, परिवार को लेकर के, शादी को लेकर के, जो भी समस्या है, अगर आप उसका ज्योतिषी हल जानना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए, लेकिन बर्थ डिटेल के साथ सवाल लिखिएगा। अच्छा, कुछ लोग जो है सिर्फ जन्म की तारीख लिख रहे हैं, जन्म का समय और जन्म स्थान लिखना भूल जाते हैं, तो फिर आपकी कुंडली कैसे बन पाएगी। ज्योतिष में कुंडली बनाने के लिए जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब जाके कुंडली बनती है। तो तीनों डिटेल लिखिएगा ताकि हम आपकी कुंडली बनाएं और आपके सवालों का जवाब दें। तो चलिए, जिन लोगों ने पूरी डिटेल लिखी है उनमें से कुछ लोगों के सवालों का जवाब देते हैं। ये रितिका महाजन का सवाल है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1989, जन्म स्थान है चंबा, हिमाचल प्रदेश, जन्म का समय है 8:59 AM। बहुत परेशान है ये, पैसा नहीं टिकता है, क्या करें। देखते हैं रितिका महाजन जी, आपकी कुंडली बनाते हैं फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो जैसे रितिका जी ने पूरी डिटेल लिखी है, इसी तरीके से जो लोग डिटेल लिखेंगे तो उनकी कुंडली बना करके उनका जवाब दिया जा सकेगा। चलिए रितिका जी की कुंडली बनाते हैं। अट्ठाईस नवंबर 1989, टाइम 8:59 AM, चंबा, हिमाचल प्रदेश। आपने जो डिटेल भेजी है रितिका जी, उस आधार पे आपकी कुंडली बन गई। आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी वृश्चिक राशि है। आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। आपकी कुंडली में लग्न में शुक्र बैठा हुआ है 27 डिग्री का और 18 डिग्री का शनि बैठा है। बृहस्पति वक्री होकर के 7वें घर में बैठा है 15 डिग्री का। राहु 2nd हाउस में 26 डिग्री का। चंद्रमा अस्त होकर के 12वें घर में बैठा हुआ है, जो आपकी परेशानी का मूल कारण है। 12वें घर में बैठा हुआ चंद्रमा, वो भी वृश्चिक राशि में, वो भी अस्त है, सूर्य और बुध के साथ बैठा हुआ है। जो आपने परेशानी बोली वो दिख रही है कुंडली में। और इस समय आपकी केतु की महादशा चल रही है, जो मई 2017 से शुरू हुई है और मई 2024 तक चलेगी।
और केतु में बृहस्पति की अंतर्दशा मई 2021 से अप्रैल 2022 तक चलेगी। पैसा टिकता नहीं है, आप बहुत परेशान हैं, बिल्कुल परेशान होंगे। देखिए क्या है कि कुंडली में जब चंद्रमा अस्त होता है और छठे घर, आठवें घर या 12वें घर में बैठा होता है तो दिमाग में, मन में एक बेचैनी जनरेट होती है कई बार कुछ चीज़ों को लेकर। कई बार जैसे पैसे को लेकर के आपने बताया पैसा नहीं टिकता है, कुछ लोगों को पारिवारिक परेशानी की वजह से टेंशन बढ़ती है, बेचैनी होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। कुछ लोगों को प्रोफेशन की वजह से ऑफिस में दिक्कत होती है। तो इस तरह कुछ लोगों को ये तीनों दिक्कत होती हैं, ऑफिस में भी दिक्कत है, परिवार में भी दिक्कत है, पैसे की भी दिक्कत। तो ये प्रॉब्लम आती है, जो आपने कहा ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपकी कुंडली की अच्छी बात ये कि आपकी कुंडली अच्छी है और धन आपके पास आता रहेगा। मतलब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि धन का आना ही रुक जाएगा, ऐसी स्थिति कभी नहीं बनेगी क्योंकि आपकी कुंडली अच्छी है। दूसरा, बृहस्पति 7वें घर में बैठा हुआ है, वहाँ से लग्न को देख रहा है, लग्न का स्वामी स्वयं बृहस्पति है, तो बृहस्पति बहुत कुछ चीज़ों को संभाल लेगा। तो आपके काम चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। खर्चों को कंट्रोल करना होगा और घर से दूर, जो आपका चांबा हिमाचल प्रदेश का जन्म है ना, इससे दूर कहीं आपका भाग्योदय होगा। मतलब हिमाचल प्रदेश से दूर किसी दूसरे प्रदेश में या विदेश में आपका भाग्योदय होगा। तो यदि उन्नति करना है तो जन्म स्थान से दूर जाना होगा, दूसरे प्रदेश में जाना होगा या विदेश में जाना होगा, तब आपकी अच्छी उन्नति होगी। अभी आपकी केतु की महादशा चल रही है, ये केतु की महादशा निकलने दीजिए, ये मई 2024 में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद शुक्र की महादशा आएगी मई 2024 से, और शुक्र आपकी कुंडली में लाभ स्थान का स्वामी है। ऐसा लाभ कराएगा, ऐसा धन दिलाएगा कि खूब पैसा आपके पास आएगा और फिर जो है धन की कमी नहीं रहेगी। आपने लिखा ना पैसा नहीं टिकता, एक तो खर्चों को कंट्रोल करने की आदत बनानी है। कई बार हाथ कुछ लोगों का खुला होता है, तो जो है अगर कोई 10,000 में अपना परिवार चला लेता है तो कोई 50,000 में भी नहीं चला पाता, 1 लाख में भी नहीं चला पाता, क्योंकि उनका हाथ खुला होता है, पैसे रुकते ही नहीं है, खर्चे बढ़ते चले जाते। तो अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से खर्चों में कटौती की जा सकती है और कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनको हम नहीं रोक सकते, यानी इम्पॉर्टेंट हैं, नेसेसिटी है, तो उनको नहीं रोक सकते, लेकिन जिनको रोक सकते हैं उनको रोकने की कोशिश करिए। एक ये हैबिट डेवलप कर लीजिए। अभी 2024 के बाद भगवान कृपा करेंगे, मई 2024 के बाद जब आपकी शुक्र की महादशा शुरू होगी तो खूब धन आएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की टेंशन नहीं रहेगी। उपाय क्या कर लें जिससे कि अभी राहत मिले प्रेजेंट में? क्या उपाय करना है आपको कि प्रतिदिन भगवान शिव को जल से अभिषेक कराना है। आपके घर के पास जहाँ शिव मंदिर हो वहाँ जाइए और भगवान शिव को, पूरे शिव परिवार को जल से अभिषेक कराइए और सफ़ेद रंग का चंदन पूरे शिव परिवार को लगाना है। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना है और जो आप मांगना चाहते हैं प्रतिदिन निवेदन करिएगा और फिर भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिएगा। ये उपाय करना है आपको। और हर सोमवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को दूध का दान करना है। जैसे जिनके छोटे बच्चे हों, कोई गरीब आदमी हो, उनको दूध का दान करने का नियम बना लीजिए। इतना करिए, सब कुछ ठीक होगा। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। फिर जब आपकी शुक्र की महादशा शुरू होगी तो फिर कुछ विशेष उपाय बताएंगे आपको, रत्न बताएंगे, तब रत्न धारण कर लीजिएगा तो और धन आएगा। अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपने पैसे की समस्या लिखी है, तो पैसा कम है तो उसमें पंडित जी और रत्न बता दें, खर्चा बता दें, तो वो नहीं, ये बिना खर्चे का उपाय आपको बताया है जिससे आपको बहुत राहत प्राप्त होगी। तो आपका दिन शुभ हो। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की बात करते हैं। साथ ही आप लोगों के अभी और सवाल लेंगे, बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है, तो आपके अभी और सवाल लेंगे। और जिन लोगों के मन में सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखें, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखें और उसी के नीचे सवाल भी लिख दीजिएगा ताकि हम कमेंट बॉक्स से आपके सवाल उठाएं और आगे आने वाले कार्यक्रम में उनको शामिल कर सकें। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों की योजनाएं सफल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी,
कोई बात अपने परिवार वालों से कहना चाहते हैं तो आज कह दीजिए, समय बहुत अच्छा है, बात बन जाएगी। शुभ रंग है सिंह राशि वालों के लिए लाल, तो रेड कलर की ड्रेस पहनकर काम पर जाएं या रेड कलर की रुमाल अपने जेब में रखिए, फिर किसी महत्वपूर्ण मीटिंग पर या काम पर जाएंगे तो आप देखेंगे आपका लक आपको सपोर्ट करेगा। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में जो संकट हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होंगी और मन की इच्छा पूर्ण होगी। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को व्यापार में तरक्की मिलेगी, अपनी जिम्मेदारी निभाने में आप कामयाब होंगे। करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास तेज करना होगा। समय आपके लिए अनुकूल है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। सेहत को लेकर सावधान रहिए, अपने खान पान को ठीक रखिए तो अच्छा रहेगा। दिनचर्या बिल्कुल दुरुस्त रखिए, ठीक रखिए। शुभ रंग है कन्या राशि वालों के लिए सफ़ेद, तो सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें? भगवान गणेश की पूजा करके दिन की शुरुआत करिए तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से सारे काम बनेंगे। तुला राशि, तुला राशि वालों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। विदेश से लाभ का समाचार प्राप्त होगा। आज क्रोध से बचें, गुस्सा ना दिखाएं, नहीं तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। तो क्रोध बहुत बड़ा शत्रु साबित हो सकता है, इसलिए विनम्रता बना करके रखनी है, विनम्र स्वभाव लोगों के सामने प्रदर्शित करना है। शुभ रंग है तुला राशि वालों के लिए गोल्डन, और उपाय क्या करना है? लक्ष्मी जी की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो माँ लक्ष्मी की कृपा से धन वैभव प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, भाग्य का साथ मिलेगा। धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस, आपके अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी, और उपाय हनुमान जी की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल लेते हैं। इस सवाल जिनका ले रहे हैं इनका नाम है विष्णु प्रताप पटेल। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 1995, सुबह 4:40 AM, शहडोल मध्य प्रदेश। सवाल इनका ये है कि MPPCS में इनका सिलेक्शन कब होगा और शादी कब होगी। देखते हैं विष्णु प्रताप पटेल जी आपकी कुंडली बना करके कि आपकी कुंडली क्या कहती है। जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उसी आधार पे कुंडली बनेगी। और जो दर्शक अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो जैसे विष्णु जी ने सवाल पूछा इसी तरीके से आप भी स्पष्ट रूप से अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान लिखिए और सवाल लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम आपकी सारी डिटेल उठाएंगे, कुंडली बनाएंगे और आपके सवालों के जवाब इस लाइव कार्यक्रम में देंगे। चलिए विष्णु जी की कुंडली बनाते हैं। 24 मार्च 1995, जन्म का समय है सुबह 4:40 और जन्म स्थान इनका शहडोल मध्य प्रदेश। विष्णु जी जो आपने डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई है। आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है और धनु राशि है। आपका जन्म मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी सूर्य की महादशा चल रही है जो अगस्त 2016 से शुरू हुई है और अगस्त 2022 तक चलेगी। और सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा अगस्त 2021 से अगस्त 2022 तक चलेगी। आपकी कुंडली में 10वें घर में 21 डिग्री का बृहस्पति बैठा हुआ है मंगल की राशि में।
मंगल आपका कमज़ोर है, कर्क राशि में 19 डिग्री का बैठा है छठे घर में। सूर्य आपका 9 डिग्री का दूसरे घर में बैठा हुआ है। बहुत मेहनत करने के बाद MPPCS में आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना होगा। देखिए, लग्न का स्वामी शनि है, शनि वहाँ बैठा भी हुआ है। शनि का लग्न होने की वजह से संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। तो जैसे लोग कुआं खोदते हैं ना, तो किसी ने 10 फीट खोदा तो पानी निकल आया, और कोई 50 फीट खोद रहा है तब उसी तरह का पानी निकल रहा है। तो आपको 50 फीट खोदना पड़ेगा, यानी बहुत मेहनत करनी होगी। और ये जो आपका टाइम चल रहा है, ये बहुत मेहनत करने वाला टाइम चल रहा है। तो अगर लोग इस तैयारी के लिए, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, लोग अगर 12 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 18 घंटे पढ़ना होगा, तब जाके आप कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तब आपका सपना साकार हो सकता है। तो खूब मेहनत से तैयारी करिए। और दूसरा, आपने सवाल पूछा है कि शादी का, तो देखिए भैया, शादी का टाइम आपका चल रहा है, और अभी शादी का टाइम चल रहा है, और अगस्त 2022 तक है, तो शादी आपकी हो सकती है। लेकिन हमारी सलाह ये रहेगी, पहले करियर बना लें, मेहनत करके जो आप बनना चाहते हैं वो बन जाएं, फिर शादी कर लें। उपाय क्या करें जिससे कि आपको सफलता मिले, भगवान कृपा करें? तो उपाय क्या करना है आपको कि नियमित रूप से प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि जो आपका मंगल है वो कमज़ोर है, 10वें घर का स्वामी है कर्म स्थान का, क्योंकि जॉब का, प्रोफेशन का कनेक्शन 10वें घर से होता है, और वो अपनी सबसे कमज़ोर राशि, नीच राशि में बैठा हुआ है 19 डिग्री का। तो मंगल से शुभ फल पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। रेड कलर को अपनी लाइफ में बढ़ा दीजिए, लाल रंग के कपड़े पहनिए, लाल रंग का भोजन करिए। लाल रंग का भोजन आप कैसे करेंगे, पूछेंगे पंडित जी कैसे करें लाल रंग का भोजन? देखिए, लाल रंग की बहुत सारी सब्जियां आती हैं, जैसे लाल रंग की शिमला मिर्च आती है, लाल रंग की एक भाजी आती है, आप जानते होंगे, और लाल रंग की और भी बहुत सारी सब्जियां आती हैं। आप ढूंढने जाएंगे मार्केट में, बाज़ार में, तो आपको मिल जाएगी। तो शिमला मिर्च तो हमने देखी हुई है, लाल रंग की आपको बता दी, लाल रंग की भाजी देखी हुई है, वो बता दी। और भी जो सब्जियां हैं, लाल रंग की सब्जियां खाइए, लाल रंग के फल खाइए, यानी लाल रंग को अपनी लाइफ में बढ़ा दीजिए। लाल रंग का कनेक्शन मंगल से होता है। मंगल आपको एनर्जी प्रदान करेगा, मंगल आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, वो कम नज़र आ रहा है। देखिए, सफलता पाने के लिए मेहनत करने के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ अपनी मेहनत को सामने लाने में कामयाब होते हैं। लेकिन जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, वो मेहनत करने के बावजूद, तैयारी करने के बावजूद प्रेजेंटेशन के टाइम में पीछे रह जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो आप एग्ज़ाम अच्छे से लिख पाएंगे, इंटरव्यू अच्छे से फेस कर पाएंगे, और जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हनुमान जी की पूजा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में लाल रंग की मिठाई या बूंदी और या लाल रंग की जलेबी का भोग लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को बांटिए। और अपने भोजन में और अपने वस्त्रों में लाल रंग बढ़ा दीजिए, लाल रंग के कपड़े पहनिए। जो अब अगली ड्रेस खरीदनी है वो रेड कलर की ही खरीदनी है। सर्दियों का सीज़न है, स्वेटर लेना है तो अब रेड कलर का लेना है, जैकेट लेना है तो रेड कलर, तो रेड कलर बढ़ा देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली राशि की, धनु राशि। धनु राशि वालों को यात्रा से लाभ होगा, करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे, मित्रों से मुलाकात होगी, संतान को लेकर के चिंता रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरा। उपाय क्या करें? किसी गरीब को फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि, जीवन साथी की सलाह से मकर राशि वालों के काम बनेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई फैसला आज आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। रिश्तेदारों से जो मतभेद बने हुए हैं वो दूर होंगे। घर में तनाव न बढ़ने पाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अपनी तरफ से पॉजिटिव इन्वायरमेंट घर में बना करके रखें तो बहुत बढ़िया होगा। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम, तो
तो क्रीम कलर की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा, कार्य में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उपाय क्या करें? पक्षियों को दाना खिलाइए तो बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को मान यश प्राप्त होगा। आय बढ़ाने के लिए आपको अपने प्रयास को और बढ़ाना होगा, यानी और कोशिश करनी होगी। खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करिए तो मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा तो सब काम आपके अच्छे होंगे। मन की चिंता आपकी दूर होगी। बस अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन ना बढ़ने दें, कूल होकर के काम करिए, शांत होकर के काम करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए हल्का नीला, तो हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो अपना जो है लकी कलर पहन के जाइए हल्का नीला, तो आप देखेंगे कि मन भी खुश रहेगा और काम भी बनेंगे। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी की कृपा से सारे काम बनेंगे। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। तो हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को बार बार प्रणाम करिए। जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए हनुमान जी से निवेदन करिए। आप देखेंगे प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है और आपकी समस्या हल होगी। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को संघर्ष के बाद धन मिलेगा, मानसिक तनाव दूर होगा, सरकारी अधिकारियों से मुलाकात होगी, परिवार में सुख बढ़ेगा, संतान की अपनी सेहत को लेकर के चिंता रहेगी, इसलिए अपना खान पान ठीक रखिएगा। खान पान ठीक रहेगा तो सेहत की चिंता कम रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए हल्का पीला, तो हल्के पीले रंग की ड्रेस पहनकर मीन राशि वाले काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें? मीन राशि वाले हनुमान जी की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हनुमान जी की कृपा से आपके काम बनेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के विषय की बात कर लेते हैं। आज का विषय है सूर्य देव की उपासना से क्या लाभ होता है। बहुत सारे लोगों को हम उपाय बताते हैं कि सुबह जल्दी उठिए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए। तो इससे क्या लाभ होता है? यदि आप भगवान सूर्य का पूजन करेंगे, उनकी उपासना करेंगे तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो आज इस विषय में बता रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। देखिए, जीवन में सफलता पाने के लिए हमारे ऊपर सूर्य देव की कृपा होना अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति को सूर्य देव का आशीर्वाद मिल जाए उसे दुनिया के सारे सुख, सारे वैभव आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए हम आज आपको सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए ये बताएंगे। तो भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ मतलब जल दीजिए। सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ दे करके प्रणाम करना चाहिए। अर्घ देने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर तरह के संकटों से रक्षा करते हैं, उन्हें आरोग्य प्रदान करते हैं, आयु प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं, यश प्रदान करते हैं, तेज प्रदान करते हैं, विद्या प्रदान करते हैं और सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो देखिए कितना कुछ भगवान सूर्य को अर्घ देने से मिल सकता है। तो भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए आप क्या करें कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ही बिस्तर छोड़ करके शुद्ध पवित्र जल से स्नान करने के पश्चात उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए, यानी जल दीजिए। और भगवान सूर्य से आपको क्या मिल सकता है? देखिए, सुंदरता और तेज पाने के लिए कि आप सुंदर दिखें, आकर्षक दिखें और आपके चेहरे में एक तेज हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य सबसे तेजस्वी और कांतिमय माने गए हैं। सुंदरता और तेज की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो इससे आप देखेंगे कि आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपका जो तेज है वो दुनिया के सामने आएगा। भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रविवार अथवा महीने के किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को गुड़ चावल को
नदी में अथवा बहते हुए जल में प्रवाहित करें, जिससे कि उसमें जल में जो जीव होते हैं ना, जैसे मछलियां हैं, वो खाएंगी, उससे बड़ा ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन के लिए क्या करें? भगवान सूर्य को रविवार के दिन गुड़ का भोग लगाएं और मीठा भोजन आप ग्रहण करें तो लाभ होगा। सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करें? सूर्य देव को राजपक्ष अर्थात सरकारी क्षेत्र का कारक माना जाता है। सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता पाने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो भगवान सूर्य की कृपा से सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन क्या ना खाएं? देखिए, यदि आप चाहते हैं कि भगवान सूर्य की विशेष कृपा मिले तो रविवार के दिन तेल और नमक ना खाएं और कोशिश करें कि पूरे दिन में एक समय ही भोजन करें। इससे भगवान सूर्य बहुत प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों को हार्ट डिजीजेज हो, हृदय संबंधी रोग हो, उनको इस रोग से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को प्रतिदिन भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य देव को जल देना चाहिए, अपने पिता का सम्मान करें तो उन्हें इन रोगों से राहत मिलती है। अब बात करते हैं आज के उपाय की कि आज का उपाय क्या है। देखिए, यदि आप मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उपाय कर लीजिए। मान प्रतिष्ठा पाने के लिए सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपकी मान प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। तो आप सबका आने वाला समय बहुत शुभ हो, भगवान सूर्य का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।